मोहम्मद अली भाई चिल्लाता रहा कि मेरे बच्चे को गोली लग गई, फैसल तेरे, मेरे बच्चे को गोली लग गई, फैसल तेरे हाथ से। मोहम्मद अली भाई चिल्लाते रहिए, लेकिन वो यहाँ से फरार हो गए। मैं उसको चिल्लाता रह गया, मुरीज खड़ा हो जा बेटा, वो आपसी लौट कर नहीं आया। आप लोगों से इंतजार करती हूँ कि मुझ माँ की फरियाद सुने, मुझे इंसाफ दिलाएं लोगों से बस। मैं शाइस्ता सुरैयो हैदराबाद टाइम्स से इस वक्त मौजूद हूँ मेमन हॉस्पिटल के एरिया में। जी नाज़रीन, यहाँ पर गुज़िश्ता हफ्ते एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पकौड़ों के ऊपर, सिर्फ पकौड़ों के ऊपर जो है वो एक बच्चे की, एक मासूम बच्चे की जान गई, वो अपनी जान की बाजी हार गया। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और पूछते हैं लोगों से कि क्या मतलब इतना पेशेंस ख़त्म हो गया है लोगों में कि 2 पकोड़े खाने पे एक बच्चे को जो है वो इस तरह पीटा जाता है। क्यों इतना गुस्सा आने लगा है, क्यों इतना फ्रस्ट्रेशन माशरे में बढ़ा है, इसके रीज़न्स क्या हैं। जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ जो बच्चा है जिसकी जान गई है, जो मतलब इस वाक़े में जो है अपनी जान की बाजी हार बैठा, उनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। ये हमें बताएंगे कि हुआ क्या था और इनका क्या उसमें किरदार रहा, इन्होंने क्या किया और क्या क्या यहाँ पर वाक़या पेश है। जी सर, यहाँ पर वाक़या ये पेश आया, चंद पकौड़ों के पीछे लड़ाई हुई है और उसने मकरानी ने चंद पकौड़े ख़रीदने आया था, पकौड़े उसने पकौड़े उठा के खाए उनके, उसके ऊपर इन पकौड़े वालों ने उसको मारा। वो अपने माँ बाप को और भाइयों को ले आया। किसी के हाथ में पाइप थे लोहे के, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी थी, किसी के हाथ में बेट था, किसी के हाथ में हाकी थी। उसके बाद जो है ना उन लोगों ने इनके ऊपर चढ़ाई करी है, उन लोगों ने इनको मारा, ईंटें भी बरसाई इन लोगों के ऊपर, पत्थर भी बरसाए इन लोगों के ऊपर। इनको मार करके जब अंदर चले गए सब लोग, पीछे से फैसल नाम का छोकरा, इनका पकौड़े वाले का भाई, रिवाल्वर लेके आता है। एक फायर अंदर किया उसने, 2 फायर यहाँ आकर किए उसने। इस बात के ऊपर मैंने उसको इस तरीके से हाथ से पकड़ा, मैंने बोला फैसल नहीं मार, नहीं चला गोली, नहीं चला, लग जाएगी किसी को। वो नहीं माना, वो स्ट्रेट फायर करता रहा। चंद आदमियों ने ये बोला कि भाई किसी को 2 बंदों को गोली लग गई है। ये सुजुकी खड़ी हुई है, थोड़ी करीब थी ये पहले। ये सुजुकी में दोनों बच्चे, एक बच्चा जो है ना लगते ही नीचे गिर गया, मेरा बच्चा ऊपर से पाँव रख के ऐसे खड़ा हुआ था, वो सुजुकी में वहीं के वहीं ढेर हो गया। तो मैंने देखा, मैंने बोला शायद देखूं तो सही कौन है, कौन किसको लगी है गोली। देखा तो मुझे मेरा बेटा वहीं पड़ा हुआ था, उसको दिल से आर पार गोली हो गई थी। मैं उसको उठा के लेकर भागा तो यहाँ भी नहीं भाग पाया था। उसने इस तरीके से 2 किए लिए, मैं उसको चिल्लाता रह गया, मुरीज खड़ा हो जा बेटा, वो आपसी लौट कर नहीं आया। तो एक्चुअली हुआ क्या था? बच्चों के पीछे लड़ाई हुई, पकौड़ों के पीछे लड़ाई हुई, बच्चों के पीछे लड़ाई हुई, हाथापाई हुई, ईंटें बरसाई। उसके बाद भी है कि फायर की आवाज़ अंदर से आई, पब्लिक भागने लगी। जब बाहर निकल कर आए, ये मोहम्मद अली भाई मौजूद थे, इन्होंने देखा, इन्होंने रोक रहा, लेकिन वो रुके नहीं। बच्चे को जब उठा के देखा, मैंने इनके बच्चे को, मोहम्मद अली के बच्चे को इनकी गोद में दिया। बच्चा एक्सपायर हो चुका था, एक बच्चा नीचे पड़ा हुआ था, उसको मैंने उठा के दिया। मोहम्मद अली भाई चिल्लाता रहा कि मेरे बच्चे को गोली लग गई, फैसल तेरे, मेरे बच्चे को गोली लग गई, फैसल तेरे हाथ से। मोहम्मद अली भाई चिल्लाते रहिए, लेकिन वो यहाँ से फरार हो गए। आप क्या समझते हैं कि ये लोग फरार हैं या गिरफ्तार हैं? नहीं, हम ये समझते हैं कि ये लोग फरार हैं। अभी कानून की कोई हिकमत अमली नहीं हुई है अभी तक कोई ऐसी कि गिरफ्तारी अमल में आई हो। आप जब जाते हैं FIR कटवाई हुई है आपने, तो आपको वो मुल्जिमान दिखाते नहीं है कि हमने इनको पकड़ा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखाते मुल्जिमान हमको। कल मैंने बोला था हमको दिखाया जाए ताकि हमें पता पड़े, पहचान हो कि ये है या नहीं है। बोला हमने साइड में रखा हुआ उनको। सर, क्या कहेंगे ये जो आजकल माशरे में इतना गुस्सा, इतना फ्रस्ट्रेशन, 2-4 पकौड़ों के ऊपर 2 बच्चों की जान चली गई, क्या कहेंगे इसको? क्या क्या हो रहा है हमारे पास? भाई ये तो अपनी बदमाशी कह रहे लो, आप बदमाशी कह लो इसको ये ना कि बदमाशी कह लो। पहले भी ये ऐसा वाक़या हो चुका है, लेकिन वो किसी के गोली नहीं लगी थी। अलियान, उसकी भी उम्र 11 साल है। इस झगड़े में उसकी भी जान गई। वो रोड पे खड़ा हुआ था और उसको भी स्ट्रेट फायर में जो है वो फायरिंग हुई और उसका भी इंतकाल हो गया। जी, आप क्या कह रहे हैं? मैम, हमारा तो कहना ये है कि जितना भी हो सके इसको हाईलाइट किया जाए, और जैसा भी हो सके। ये यहाँ से फ़रार हो चुके हैं, इनका कुछ नहीं पता ये किधर है। बाकी इसके अंदर हमें जो SHO को काम करने नहीं दिया जा रहा, उसके ऊपर से प्रेशराइज़ किया जा रहा है। व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं मुइज़ के घर में
और उनकी वालिदा नसीम बेगम जो है वो हमारे साथ हैं। वो बताएंगी कि असल में क्या हुआ था, बच्चा जो है वो उस वक्त क्या कर रहा था और किस तरह वो बाहर गया, ये सब कुछ इनसे मालूम करते हैं, यही हमें बताएंगी। जी नसीम, क्या हुआ? बस शोर की आवाज़ आई, बच्चा बाहर भी नहीं गया था। मैंने बोला मुइज़ बाहर जाओ बेटा, बाहर क्या हो रहा है? आपके बाबा भी बाहर गए, पता नहीं आपके बाबा की तो नहीं लड़ाई हो गई किसी से। वो बच्चा भागा हुआ गया, सिर्फ 2 मिनट हुए, 2 मिनट बाद एक फायर की आवाज़ आई है। फायर की आवाज़ आई तो मेरा दिल जब भी धड़कने लग गया, अल्लाह के अल्लाह खैर करे। ये फिर मैं बाहर गेट की तरफ भागी, मैंने बंदे को बोला है, मेरा बेटे ने ब्लैक सूट पहना हुआ, बेटा जाके देखना जल्दी से, उसको जल्दी से ले आओ अंदर। वो आता है, चाची तुम्हारे बेटे को तो गोली लग गई है। बस इतनी सी देर में 5 मिनट में यहाँ से जा रहे हैं लेके, मैं पीछे दुआएं करती हुई जा रही हूँ, अल्लाह मेरा बच्चा खैरियत से हो, मेरा बच्चा खैरियत से हो। लेकिन नहीं, मेरा बच्चा खैरियत से नहीं था। इसके पापा कह रहे हैं तेरे दरवाजे के सामने उसने हिचकी ली है। बस मैं चाहती हूँ बस मुझे इंसाफ मिले, इन लोगों को सज़ा मिले। मेरे को बस हुकूमत से, आप लोगों से इंतज़ार करती हूँ कि मुझ माँ की फरियाद सुने, मुझे इंसाफ दिलाएं इन लोगों से बस। मैंने उसके खून के कपड़े भरे हुए धोए, मेरा दिल ऐसा हो रहा है। बस अभी मैं उसके गेट पे इतना चिल्ला के आई हूँ मैं, मेरा अल्लाह, मेरा बच्चा कुछ भी नहीं, इतना प्यारा मेरा बच्चा था, बहुत ज़्यादा। मेरे साथ बैठी हैं एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची खतीजा नूर, बहन है मोइस की। इनसे पूछते हैं। बहुत याद आता है, मेरा भाई बहुत अच्छा था, मेरे साथ रहता है। मेरी मम्मा जब छोड़ के जाती थी मेरे साथ रहता, मेरे को छोड़ कर नहीं जाता था। हम लड़ाइयाँ भी करते थे, प्यार भी करते थे एक दूसरे से, बहुत याद आता है वो। अच्छा, ईद पे आपके लिए शॉपिंग भी की थी उसने? जी, मेरी मेहंदी भी लेकर आया था, लाकर चूड़ियाँ भी ले आया था मेरे लिए और मम्मा के लिए, सूट की मैचिंग की। इन सब का और मोहल्ले वालों का और जिन लोगों से हमने बात की, सबका यही कहना था कि उन पर जो वो पकोड़े वाले हैं फैसल साहब, उन पर किसी का हाथ है और वो मतलब सबको पता है कि कहाँ पर हैं और कहाँ पर मफरूर हैं, कहाँ पर वो जो है वो छुपे हुए हैं, लेकिन पुलिस उन पर हाथ नहीं डाल रही। व्हाटएवर अभी जो खबर आई वो ये आई कि फ़ाइनली वो पकड़े गए हैं। लेकिन ये तो एक माँ है, इनके 2 बच्चे और हैं। जो दूसरा बच्चा है उनका सिर्फ एक ही बेटा था, एक ही बेटा, लाडला बेटा। उस माँ के दिल पे क्या गुजर रही होगी ये कोई नहीं जानता। मुझे एक बात आज तक नहीं समझ आई कि इन छोटी छोटी चीज़ों पे हमारे माशरे में आजकल इतना फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है, इतना ज़्यादा गुस्सा आने लगा है। गुस्से को इस्लाम में हराम ही इसलिए करार दिया गया है कि गुस्से में आके इंसान कुछ भी कर लेता है, उसकी सोच समझ अकल सब चीज़ें जो है वो उस पर हावी हो जाता है गुस्सा, और फिर वो ऐसे काम हो जाते हैं जो ना चाहते हुए भी जो है वो उसके हाथों सर अंजाम होते हैं। तो नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में। कैमरामैन फ़हीम लोधी के साथ शाइस्ता सुरैयो, हैदराबाद टाइम्स।